बड़ी खबर के साथ करते हैं। वाराणसी में मीट दुकानों पर बड़ा फैसला। शहर से बाहर शिफ्ट होंगी सभी मीट की दुकानें। वाराणसी नगर निगम ने योजना को मंजूरी दे दी है। शहर सीमा के बाहर बनेंगे आधुनिक मीट मार्केट। रामनगर, सुजाबाद, गणेशपुर, अवलेशपुर, शिवपुर चिन्हित सावन से पहले योजना लागू करने की तैयारी है। ये सबसे बड़ी जानकारी काशी से आपको दे रहे हैं। काशी यानी बनारस, बनारस यानी वाराणसी भी इसे कहते हैं। अलग अलग नामों से इस शहर को जाना जाता है। भगवान शिव की नगरी में अब नहीं मिलेगा मीट मछली। वाराणसी नगर निगम की मीट, मांस, मछली की दुकानों को शहर की सीमा से बाहर स्थानांतरित करने की योजना को मंजूरी दे दी गई है। टाउन हॉल में आयोजित सदन की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। नगर निगम की योजना के तहत शहर की सीमा के बाहर व्यवस्थित मीट मार्केट विकसित किए जाएंगे, जहां मीट, मांस, मछली की दुकानों को स्थानांतरित किया जाएगा। इसके लिए प्रथम चरण में रामनगर, सुजाबाद, गणेशपुर, अवलेशपुर, शिवपुर क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। दर्शकों को बता दें कि इस स्थानों पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त मीट बाजार विकसित किए जाएंगे। बैठक में नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने सदन के समक्ष पूरी योजना का खाका प्रस्तुत किया है। अधिकारियों के अनुसार शहर के चारों ओर अलग अलग स्थानों पर मीट मार्केट विकसित किए जाएंगे, जिससे शहर के भीतर स्वच्छता व्यवस्था बेहतर होगी और यातायात जाम की समस्या में भी कमी आएगी। नगर निगम का मानना यह है कि इस कदम से शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्वच्छ वातावरण बनाए रखने में मदद मिलेगी। साथ ही मीट कारोबारियों को भी एक व्यवस्थित और सुविधाजनक बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि सावन से पहले ही इस योजना पर अमल करने की तैयारी है। तो सावन से पहले इस योजना पर अमल करने की तैयारी नगर निगम में बना ली गई है। सबसे बड़ी जानकारी आपको काशी से दे रहे हैं। वाराणसी वो पावन शहर, वो अद्भुत नगरी जहां ये कहा जाता है कि जिसके कंकर कंकर में शंकर है। और देखिए, वाराणसी घाटों के लिए जाना जाता है, गंगा आरती के लिए जाना जाता है, शिव की नगरी है। कहा जाता है कि भगवान शंकर के त्रिशूल पर ये जो शहर है ये बसा हुआ है। बहुत प्यारा ये शहर है। और देखिए, जिस तरीके से इस शहर को लेकर बड़ी बड़ी योजना सामने आ रही है और जिस तरीके से यहाँ पर लोग अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं, कहा जाता है कि काशी में ही अंतिम मोक्ष मिलता है। यही वजह है कि जब किसी प्रियजनों की मृत्यु हो जाती है तो लोग लंबी लंबी दूरी तय करके, आप सोचिए कितना पावन ये शहर होगा जहाँ ये कहा जाता है कि लंबी दूरी तय करने के बाद मोक्ष मिलता है। और इसी के मद्देनजर ये सबसे बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें, अब मीट, मांस, मछली आपको शहर के अंदर नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वाराणसी में अब नहीं बिकेगा मीट मछली। हाँ, ये तो जरूर है प्रावधान कि शहर के बाहर कुछ आधुनिक यानी कि टेक्नोलॉजी से लैस ये पूरा मार्केट तैयार किया जा रहा है। लेकिन सुजापुर है, रामनगर है और तमाम जो वाराणसी की प्रसिद्ध गलियां हैं जहां मीट, मांस की बिक्री होती थी दर्शकों, उस पर पूरी तरीके से बैन लग गया है। शहर सीमा से बाहर बनेंगे आधुनिक मीट की दुकानें। अवलेशपुर, शिवपुर, रामनगर, सुजाबाद, गणेशपुर। तो इस खबर को आप समझ रहे होंगे जिस तरीके से यह सबसे बड़ा फैसला। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सावन आने वाला है। सावन में भगवान शंकर की पूजा की जाती है। सबसे बड़ा महत्व सावन में भगवान शंकर को दिया जाता है। लोग सोमवार का उपवास करते हैं और लंबी कतारें। अगर आप काशी कॉरिडोर को विजिट करना चाहेंगे तो आपको पहले ही टिकट कटाना पड़ता है। और इस शहर की खासियत ये है कि एक बार इस शहर में प्रवेश अगर कोई भी इंसान करता है तो मानो काशी को कण कण में अपने समा लेता है। इस शहर की बात ही इतनी खास है, ये शहर ही इतना निराला है, इतना पावन है, इतना प्यारा है। और यही वजह है कि बड़ा फैसला लिया गया है। रामनगर, सुजाबाद, गणेशपुर, अवलेशपुर, इन सभी जगहों पर आपको अब मीट नहीं मिलने वाला है। मीट, मछली, मांस, नॉन वेज अब नहीं मिलने वाला है काशी के अंदर। और देखिए, तमाम यहाँ पर जो जनता है इसको अलग अलग नजरिए से देख रही है। काशी को जो जनता पावन मानती है वो कह रही है बहुत अच्छा फैसला है। और ये तो हम बहुत समय से मांग कर रहे थे, क्योंकि काशी नगरी ही इतनी पावन है, भगवान शंकर का शहर है ये। और यही वजह है कि यहाँ पर मीट, मछली, मांस नहीं मिलना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन अंत में ये सरकार का बड़ा फैसला दर्शकों, वाराणसी नगर निगम का बड़ा फैसला है ये। और अब इसकी तैयारी की जा चुकी है। और पूरी जानकारी लेंगे मेरे संवाददाता पंकज चतुर्वेदी फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके। पंकज, देखिए, बहुत बड़ा फैसला, अहम फैसला, ये बताइए रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं ग्राउंड जीरो से? विक्रेताओं में तो हड़कंप मचा होगा कि भैया अब क्या होगा?
जी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरीके से नगर निगम ने जो फैसला लिया है कि मीट, मांस, मछली की दुकानें सब शहर के बाहर होंगी, इसको लेके कहीं न कहीं जो खाने-पीने के शौकीन के अलावा जो स्थानीय दुकानदार हैं या जो उसका चारा बेचते हैं, उनके समक्ष भी एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। हम्म। उनका कहना है कि अगर ऐसा रहेगा तो हमारा जो जीविकोपार्जन कैसे होगा? अच्छा। वहीं कुछ लोगों ने ये भी कटाक्ष किया है, जो स्थानीय लोग हैं, कि मांस मछली कच्चा मांस तो नहीं बिकेगा, पर कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट में बड़े 5 सितारा होटल में बिकेगा। तो यदि प्रतिबंध लगाना ही है तो जो रेस्टोरेंट में या होटल में, बड़े होटल में जो बिक रहा है उस पे भी जो है, उस पर रोक लगाना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो जो भी सनातनी है उन्होंने इसका स्वागत किया है। उनका कहना है कि ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि काशी का देखिए अपना धार्मिक महत्व है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है। तो जैसा हरिद्वार में पहले से प्रतिबंधित है, वैसा ही काशी में होना चाहिए था। तो देखिए कुल मिला के मिश्रित प्रतिक्रिया है। अब देखना ये अहम होगा कि जो नगर निगम ने फैसला लिया है उसको कैसे वो इम्प्लीमेंट कराता है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जिस हम्म। तरीके से शहर के 5 स्थानों पे जो स्थान चयनित किए गए हैं उसमें रामनगर है, सूजाबाद, गणेशपुर, अवलेशपुर, शिवपुर, ये जो 5 स्थान चिन्हित किए गए हैं सब शहर के बाहरी जो है क्षेत्र है। यहाँ पे अगर बात कही जा रही है कि यहाँ पे एक जो है तो ऐसी व्यवस्थाएं की जाएंगी कि यहाँ पे ये सब जो भी मांस, मीट, मछली है, MSP ये सब बिकेगा। जी बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी आप पंकज जानकारी दे रहे हैं। ये भी बताइए, तैयारी तो वाकई करनी पड़ेगी, क्योंकि बाहर जो मार्केट बनाया जा रहा है वो आधुनिक मार्केट होगा पंकज। तो इसकी तैयारी तो नगर निगम को यहाँ पर करनी चाहिए ना। आप अचानक से इतने दुकानदारों का, देखिए सच कहिए पंकज तो पेट में ही लात है, लेकिन अलग बात है कि ये शहर ही इतना अच्छा है, इतना निराला है, पावन नगरी है, धार्मिक नगरी है, और देखिए जन सैलाब वहां उमड़ता है। देखिए मैं भी कई बार काशी गई हूं, लेकिन काशी में आपको पांव रखने की जगह नहीं मिलती है। अब ऐसे में नगर निगम को पहले तो तैयारी करनी चाहिए थी। विक्रेताओं का क्या होगा जो अपने पेट को पालने के लिए नॉनवेज का बिक्री करते हैं? ये तो देखिए संशय वाली बात होगी ना पंकज। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है कि जो नॉन वेज अगर बिकेगा तो उसके जो और जो विक्रेता हो, उसके जो आहार जो बेचते हैं हाँ। उनके समक्ष भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। उनकी जो एब्सोल्युटली। पशुओं की जो मेडिसिन है बेचते हैं उनके समक्ष भी बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। तो जाहिर सी बात है, देखिए बहुत लोगों का जो है रोजगार भी प्रभावित होगा। अब लोग कह रहे हैं कि ऐसा रहा तो हम तो भूखमरी की नौबत हमारे पास आ जाएगी, हम क्या करेंगे, नए व्यवसाय हम नए तरीके से कैसे करेंगे। तो इस तरीके की तमाम जो समस्याएं हैं वो देखने को मिलेगी। पर वही दूसरी ओर जैसे मैंने बताया कि देखिए काशी का एक धार्मिक महत्व भी है, तो यहाँ पे जिस तरीके से सनातनियों का आना होता है, अगर हम बात करें तो प्रत्येक दिन 1 लाख से 1.5 लाख जो श्रद्धालु हैं, दर्शनार्थी हैं, वो काशी में आते हैं, बाबा और देखिए विश्वनाथ का दर्शन पंकज, करते हैं। जी मणिकर्णिका घाट जब आप जाएंगे तो मणिकर्णिका की एंट्री पर भी आपको भारी भीड़ दिखेगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अंतिम संस्कार के लिए लोग, मतलब वहां जन सैलाब उमड़ता नजर आता है। आप सोचिए कि ऐसी नगरी भगवान शंकर की, जहां अंतिम संस्कार के लिए लोग टिकट लेते हैं, लाइन लगाते हैं, तो कहां से जगह है वहां पर? अब ऐसे में बड़ा फैसला है ये। जी, बिल्कुल देखिए कल दिन भर इसी को लेके नगर निगम में जो है महापौर के नेतृत्व में बैठक हुई, जिसमें 100 से ज्यादा जो पार्षद थे, नगर आयुक्त बैठे थे। दिन भर ये बैठक चली है इसी को लेके कि उहापोह मचा था कि कहीं ऐसा ना हो इसका विरोध भी देखने को मिले। तो फिलहाल आप देखिए जो प्रतिक्रिया आने लगी है, लोग कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो विरोध भी किसको लेके कर रहे हैं कि ऐसा ही रहेगा तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल जो पंकज, ऐसा ही चलेगा तो मुश्किल होने वाला है। नगर निगम की